ब्रेकिंग न्यूज, कद्दूपुर के मंत्री टकला नेताजी के घर पे केबीआई का छापा, जिसमें उनके घर से 950 करोड़ रुपया जब्त किया गया। उन पे सीमेंट घोटाला का आरोप लगा है। अरे साला, उस चोर को हम बोलते ही थे चोरी चकारी कम करो, नहीं तो एक दिन लंबा फंसोगे। फंस गया ना, हो गया ना इज्जत नीलाम पूरा शहर में। अरे रुकिए कद्दू जी, अभी मेरा पूरा बात खत्म नहीं हुआ है। पहले देखिए उनके घर में कैसे पैसा मिला है कार्टन भर के। ये तो बहुत पैसा है रे। देखे ना, इतना पैसा आप अपने जीवन में नहीं देखे होंगे। और टकला नेताजी के घर पे इतना पैसा छुपा हुआ था। अरे साला, यही चोर चोर नेता लोग कद्दूपुर को बर्बाद किया हुआ है। इस लोग को तो जूता का माला पहनाना चाहिए। अरे चिंता मत कीजिए, कद्दूपुर की पब्लिक ने भले उनको जूता का माला नहीं पहनाया है, लेकिन जूतों से मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया है। जब केबीआई उनको पकड़ के ले जा रही थी उनके घर से। ये तो शुक्र है केबीआई वाले लोग का, जिन्होंने पब्लिक को रोक दिया, नहीं तो टकला नेताजी आज जिंदा नहीं होते। क्या मार खाया टकला? तब तो जाके देखना पड़ेगा, थोड़ा जला पे नमक छिड़कना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ होता है तो वो तुरंत उछल के आ जाता है। अब हम जाएंगे और काला कद्दू को भी ले जाएंगे, उससे भी जलता है ना वो, उसको भी ले जाएंगे, फिर बढ़िया से मिल के हम लोग नमक छिड़केंगे। ठीक है, नमक छिड़किएगा, हम भी बाद में छिड़कने जाएंगे। तो चलिए, तब तक पगला आप लोग से अलविदा लेता है, फिर मिलेंगे एक बढ़िया न्यूज के साथ। इसीलिए पगला न्यूज देखते रहिए जब तक आप पगला नहीं हो जाइए। अरे टकला, तुम्हारे बारे में न्यूज पे सुने, इतना चोट कैसे लग गया तुमको? तुम यहाँ पूछने आए हो कि हमको चिढ़ाने आए हो? अरे नहीं टकला, हम तो यहाँ तुमसे पूछने आए हैं। हम तुम्हारा पड़ोसी है, पड़ोसी का धर्म निभाने आए हैं हम। एक पड़ोसी को कुछ हो जाए तो दूसरा पड़ोसी कैसे शांति से बैठ सकता है? अरे जहाँ से भी सुने हो तो वहाँ से तो पता चला होगा ना क्या हुआ मेरे साथ, तो फिर हमसे अनजान बन के क्या पूछ रहे हो? अरे नहीं टकला, हम तुम्हारा मुंह से भी सुनना चाहते थे, क्या वो बात सही है? क्योंकि न्यूज वाला लोग तो कुछ भी दिखा देता है। हम न्यूज पे सुने थे कि तुम्हारे घर से 950 करोड़ रुपया मिला है, तुम घोटाला किए थे सीमेंट में। मना करते थे ना तुमको, चोरी मत करो चोरी मत करो, एक दिन लंबा फंसोगे, मानते ही नहीं थे तुम। देखो आज क्या हाल हो गया तुम्हारा, फंस गए, हाथ पैर तोड़वा के बैठे हो आज। अरे हमारा बाप बनने का कोशिश मत करो तुम। पड़ोसी अपना पड़ोसी का पैजामा में रहो, समझे? हमको सब पता है, तुम यहाँ चिढ़ाने आए हमको। न्यूज सुने नहीं, सोचे टकला को चिढ़ाते हैं जाके। हाँ, तो हमको ऑफिसर साहब ने कैसे दिया अंदर? हमसे तो अभी किसी को भी मिलना मना है। अरे सपना ऑफिसर को बोले कि ये लोग मेरा पड़ोसी है, अच्छा संबंध है हम लोग का, इसीलिए वो लोग हम लोग आने दिया है। बोलना नहीं चाहते टकला, लेकिन तुम एक नंबर का एहसान फरामोश है। एक तो हम लोग तुमको देखने आए हैं, तुम ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। अरे चलो, देखने आए हो तुम लोग को तो देखते हैं ना, हमारा दर्द और बढ़ जाता है। अरे टकला, गलवाओ नहीं, बीपी मत बढ़ाओ। गलत किए हो तुम तभी ना तुमको सजा मिला है, गलत करने पे तो सजा मिलता है ना। अरे टकलाता क्या हम ही गलत किए कद्दूपुर में? तुम गलत नहीं करते हो, तुम्हारा बेटा गलत नहीं करता, कद्दूपुर का लोग सब गलत नहीं करता, सब गलत करता। रे चोर टकला, तुम हम लोग का नाम कैसे ले रहे रे? एक तो अपने गलत करके फंस गया, ऊपर से हम लोग देखने आए हैं तो हम लोग के ऊपर भी आरोप लगा रहा है कि हम लोग भी गलत हैं। ऐसा करके ये सोच रहा है कि हमारा गलती छुप जाएगा। चोर कितना भी चोरी कर ले, कहीं न कहीं अपना सुराग छोड़ ही देता है, और जब फंसता है तो एक के बाद बोलता है हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है। चोर है तुम, एक नंबर का चोर है। अभी तक तो हम ही तुमको बोलते थे ना कि तुम चोर है, अब देखो पूरा कद्दूवासी तुमको बोल रहा है कि तुम चोर है। अरे ज्यादा हमको अपने आप को शरीफ मत दिखा, सब चोरी करता है, तुम्हारा बाप भी चोरी करता है। बस अंतर इतना है कि सब अपने औकात के हिसाब से चोरी करता है, जिसको मौका मिलता है वो चोरी करता ही है। तुम 10 रुपया चोरी करता है, तुम्हारा बाप 100 रुपया चोरी करता है, और हम 1000 करते हैं। बस अंतर इतना ही है, चोरी लेकिन सब करता है। बस इस दुनिया का तरीका ही बहुत निराला है, जो पकड़ा जाता है वही चोर कहलाता है, और बाकी चोर सामने में बैठ के जजमेंट देता है कि हाँ ये चोर है, जबकि खुद भी चोर है। सोच कर देखो, तुम्हारा बाप अगर मेरी जगह होता तो हम तो 950 करोड़ चोरी किए थे, ये तो 9.5 लाख करोड़ रुपया चोरी करता। रे पागल रे, उल्टा सीधा आरोप नहीं लगाएगा, हम तुमको चोर दिखते हैं? पब्लिक का जूता खाया उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे चोर तो हम भी नहीं दिखते हैं, घोटाला तो किए ना, तुम भी चोर है। रे पागल टकला, हमको और हमारे बाबूजी को चोर नहीं बोलेगा, तुम है पैदाइशी चोर। तुम जब पैदा हुआ होगा ना तभी ऐसे चोरी करना सीखा होगा, कहे कि चोर का बच्चा है ना तुम। अरे चोर तुम, हमको चोर नहीं बोलेगा, हम कोई पैदाइशी चोर नहीं है, तुम लोग जैसा लोग हमको चोर बनाया है। तुमको पता है जब हम कॉलेज में थे तब अपना बाप के खिलाफ हम प्रोटेस्ट किए थे कि हमारा बाप चोरी करता है, तब हमारा बाप नेता था, उस पे घोटाला का आरोप हम लगाए थे, और उसी के बाद हमारा बाप का बहुत इज्जत खराब हुआ था, नाम खराब हुआ था, इज्जत डूब गया उनका कुर्सी चला गया, बाद में वो कुर्सी हमको मिला। लेकिन तुमको पता है जो इतना सच्चा कार्टून था, जो अपना बाप के खिलाफ खड़ा हो गया, बाप को भी नहीं छोड़ा, वो आखिर चोरी क्यों किया? तुम लोग की वजह से। तुम जैसा कार्टून जात लोग हमको चोर बनाया। तुमको पता है जब हम अपना बाप के खिलाफ खड़े हुए थे तो मेरा दोस्त, मेरा कॉलेज का जितना भी बच्चा था सब मेरे साथ था, टीचर से लेकर प्रिंसिपल सब मेरे साथ खड़ा था। लेकिन वो कहावत तो सुने होगे ना, अच्छा करने वाले के साथ कभी अच्छा नहीं होता है।
क्यों, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अरे हमारे साथ क्या हुआ था वो बताने से पहले ये सुनो, हमारा बाप हमको एक सीख दिया था। बस उसी दिन से हमको समझ में आ गया कि इस दुनिया में ईमानदारी से कुछ नहीं होता। यहाँ वही जीतता है जिसके पास पावर होता है, और जो पकड़ाता नहीं है कभी, वही हमेशा महान कहलाता है। वही अपना फिल्म बनाता है, अपने आप को महान साबित करता है, अपने नाम से मैगजीन किताब बनाता है, न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल देता है, न्यूज चैनल पे भी अपने बारे में तारीफ करवाता है, और जो उसके खिलाफ बोलता है उसको बंस कर देता है। ये होता है पावर। उस दिन हमको पता चला नेता का पावर क्या होता है। अरे तो मेन बात बताओ ना, तुम्हारा बाप सीख क्या दिया तुमको, जिसकी वजह से तुम ईमानदारी से चोरी का रास्ता अपना लिए? मेरा बाप बोला इस दुनिया को समझना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए तुम अपने घर को दुनिया समझो। अगर तुम अपने घर के किसी एक व्यक्ति पे आरोप लगाओगे और वो आरोप अगर सच्चा होगा तो सारा व्यक्ति तुम्हारा साथ देगा और उसको कोसेगा, और वही आरोप अगर तुम पूरे परिवार पे लगाओगे और वो आरोप सच्चा भी होगा तब वही साथ देने वाला लोग तुमको कोसेगा, तुमको गाली देगा, तुमको मारेगा, तुमको घर से बेदखल कर देगा। तुमको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुमत में शक्ति होती है और लोगों को दूसरे का सच सुनना अच्छा लगता है, अपना नहीं। जहाँ 100 लोग चोरी कर रहा हो, एक चौकीदार चिल्ला रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो चौकीदार चौकी लगा के सो जाता है कि चिल्लाने से कोई फायदा ही नहीं होता है। और वहीं अगर एक चोरी कर रहा हो 100 चिल्ला रहा हो तो वहाँ फर्क पड़ता है। देखो चोरी तो दोनों तरफ हो रही थी, लेकिन फर्क कब पड़ा? जब एक साइड बहुमत था। वो लोग इसलिए नहीं चिल्लाता है कि चोरी हो रही थी, वो लोग इसलिए चिल्लाता है कि हम लोग नहीं कर पाए, ये कैसे कर लिया। उसी दिन हमको समझ में आया कि ईमानदार बनने से अच्छा है कि चोर बने। अच्छा तुम्हारे साथ हुआ क्या, ये तो बताओ, भाषण दे रहे हो? अरे क्योंकि जब हम अपने बाप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो भले मेरा दोस्त सब मेरा साथ दे रहा था, लेकिन हमारा दोस्त का बाप सब घूस ले रहा था। कोई पुलिस वाला था, कोई डॉक्टर था, कोई क्या था, वो लोग घूस लेके उल्टा सीधा काम कर रहा था। तो जब हम अपने दोस्त लोगों को बोले कि तुम लोग का बाप लोग भी गलत है, तुम लोग भी अपने बाप के खिलाफ खड़े हो, तो वो लोग मेरा बात नहीं सुना, हमको ही चोर बोलने लग गया, हमको ही गलत साबित कर दिया। कहा कि जब तक बात मेरे बाप की थी तब तक सब कुछ सही था, जब उसके बाप तक बात पहुंची तो सब चीज गलत हो गया। उसी दिन हम समझ गए यहाँ भलाई वगैरह से कुछ नहीं होता है, भलाई करने से मलाई नहीं मिलता है, मलाई खाना है तो चोरी करना पड़ेगा। अरे टकला तुम्हारा बात बिल्कुल सही है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तब तुम चोर बना, तब तो उस हिसाब से हमारा बाबूजी भी चोर हुआ, कहे कि ये भी सरकार का टैक्स खा जाता है, टैक्स पूरा नहीं देता है। अरे चुप पागल, उल्टा सीधा आरोप लगाता अपने बाप पे। हम कोई टैक्स वगैरह चोरी नहीं करते हैं। देखे जब तुम्हारा बाप पे बात आ गया तो तुमको पागल बोला ना, काला कर दो तुमको पागल, यही होता है। जब तक बात मेरे ऊपर था तब तक लाया था तुमको हमको चिढ़ाने के लिए। हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता अपना गलती को, हम कह लेते हैं। अरे हम कोई चोरी नहीं की है तो काहे एक्सेप्ट करे? बेटा ये बात तुम अपना बेटा को समझाना, समझे? हमको मत समझाओ। हमको पता है तुम टैक्स का चोरी करते हो, पर हम ही चोरी का बात नहीं कर रहे। ये चोरी तो कद्दूपुर का सब लोग करता है। हम तो रिश्वत का बात कर रहे, घोटाला का बात कर रहे, स्कैम का बात कर रहे, जो बड़ा लेवल का हो रहा है। और ये सब भी कम लोग नहीं करता है, बहुत लोग करता है। जिसको मौका मिलता है सब करता है। अभी हमारा एक दोस्त का बेटा है, वो कद्दूपुर का सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहा है। हम उससे पूछे क्या कर रहे हो, बोलता हम सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। हम बोले बढ़िया है बेटा, तो बोला हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत कमाई है। हम बोले कितना सैलरी मिलेगा, तो बोलता है सैलरी से क्या करना है चाचा, सैलरी से घर थोड़ी ना चलता है, कद्दूपुर का सरकार सैलरी देता ही कितना है। तो हम बोले तो फिर काय कर रहे प्रिपरेशन, कहता है चाचा टेबल के नीचे से घूस लेंगे ना, सरकारी नौकरी तो इसीलिए किया जाता है। तो समझे काला कद्दू, तुम्हारा बाप इलीगल काम नहीं करता है, बस लीगल काम का टैक्स सरकार को नहीं देता है, और छोटा मोटा काम कराने के लिए ऐसा घूसखोर सरकारी ऑफिसर सबको घूस देता है और अपना काम करवाता है। तुम्हारा बाप उस लेवल का चोरी नहीं करता है जिस लेवल की बात हम कर रहे हैं। तुम्हारा बाप कमाता लीगल तरीके से है, बस उस कमाई का टैक्स कद्दूपुर के सरकार को नहीं देता है। और हम जो बात कर रहे हैं इलीगल कमाई की बात कर रहे हैं। तुम्हारा बाप चोर है, लेकिन क्या करे, हम लोग टैक्स ही इतना लेते हैं, इसको चोरी करना पड़ता है। बड़ा बिजनेसमैन लोग को हम लोग बहुत फायदा देते हैं, वो लोग तभी ना तरक्की करता है। और गरीब लोग से तो पैसा नहीं लेते, वहाँ से हम लोग को वोट मिलता है। और मध्यम वर्ग का लोग सब जो कमाता है उस लोग से चाप के पैसा लेते हैं, डरा के। जितना ज्यादा कमाता है उतना ज्यादा टैक्स ले लेते हैं, फिर अपना महंगा गाड़ी में घूमते हैं ना हम लोग बैठ के। अगर देखा जाए 100 रुपया कोई कमाता है अपना मेहनत से, अपना रिस्क पे, हम लोग का रिस्क भी नहीं होता है सरकार का, तो उसमें से 50 रुपया हम लोग ले लेते हैं, नाम रखते टैक्स, होता पार्टनरशिप है, समझे। लेकिन नुकसान अगर उसको हुआ तो हम लोग पार्टनर नहीं होते हैं, तब हम लोग पीछे हट जाते हैं। और टैक्स का कानून भी जानबूझ के हम लोग ऐसा बनाए कद्दूपुर में, ताकि अगर कोई टैक्स पूरा दे भी दे तो भी अगर उससे कभी झंझट हो जाए, इधर उधर से पैसा निकलवाना उससे, और नहीं दे रहा हो तो ससुरा को दबा ले हम लोग। बोले तुम ही गलती किया, वो गलती किया, ये कागज नहीं लगाया, वो कागज नहीं लगाया, दबोच ले। और फिर पब्लिक तो होता ही है ना गधा तुम लोग जैसा, न्यूज देखेगा कुछ, न्यूज में तो उल्टा सीधा दिखाता ही है, एकदम भारी आवाज करके। तुम लोग बोलेगा हाँ चोरी किया, पकड़ा गया। ये नहीं देखा ईमानदार आदमी था, उसको फंसा दिया। और देखेगा भी कैसे, तुम्हारा घर में जब चोरी करता है वो तो दिखाई नहीं देता, बाहर के क्या दिखाई देगा। अरे टकला आज तुम आँख खोल दिया, ये सब होता है कद्दूपुर में, ये तो हमको पता ही नहीं था।
हाँ तो कैसा है तब ये टकला नेताजी? सुने हैं जूता खाया पब्लिक से बहुत। हम तो ये भी सुने थे थोड़ा ज्यादा जूता लगता तो हमारा आदेश देने से पहले ही आप ऊपर चले जाते। जज साहब हमारा तबीयत ठीक है, लेकिन हम मजाक का मूड में नहीं है। मजाक? मजाक से याद आया, आप लोग पब्लिक से बहुत मजाक करते हैं, वोट मांगते हैं, वादा करते हैं, ये खुद में एक मजाक होता है। और उसके बाद जब वादा पूरा नहीं करते हैं, पब्लिक पूछता है तो कहते हैं हम मजाक किए थे। कद्दूपुर के सीमेंट घोटाला में तुम फंसा है ना, रोड भी बनाते हो उसमें भी मजाक करते हो। 1 महीना के अंदर गड्ढा हो जाता है रोड में, ये भी नहीं पता चलता है कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। इतना बड़ा बड़ा मजाक करते हो तुम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग सहते हैं, कुछ कहते नहीं है। तुम लोग का इतना बड़ा बड़ा मजाक हम लोग सह जाते हैं, एक मामूली सा मजाक हम तुमसे कह लिए तो तुमको चुभने लग गया। अभी तो बेटा 1 तारीख था, तुमसे मजाक में बात कर रहे, अगला डेट से तुमसे मजाक में बात नहीं होगा, सीरियसली बात होगा। आज तो तुमको सिर्फ देखने के लिए बुलाए थे कि देख ले तुम्हारा हाल कैसा है, सजा देंगे तो झेल पाओगे, लगता नहीं आज झेल पाओगे, इसीलिए हम अगला डेट को बुलाएंगे तुमको, उस दिन तुमको सजा देंगे। क्योंकि हम वो जज नहीं है कि एक केस को 30 साल और 10 साल चलाए, हम 1 या 2 डेट में क्लियर कर देते हैं। जब सब कुछ पता है तो क्लियर करने में क्या है, क्योंकि हम नेता लोग के साथ मिले हुए नहीं होते हैं, समझे? पता ही हम ईमानदार जज है। अगला डेट को फैसला हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? जाओ, अगला डेट अगला सोमवार को है आना, और सजा सुनाएंगे, उसके बाद जहाँ तुमको हम भेजेंगे वहाँ चले जाना। तो दोस्तों अगला डेट को पता चलेगा टकला को क्या सजा मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए हम क्या सजा दे इसको, समझे? जैसा बोलिएगा फिर लगेगा हमको कि हाँ आप लोग सही बोल रहे हैं, सजा देना चाहिए वैसा तो दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है हमको।